आज मुलाकात करने जाना है मुझे उससे। पता नहीं वो मुझसे और कितने गुनाह करवाएगा। आबिद मुझसे पूछता है, क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था? मैंने जवाब दिया, नहीं। मैं जब पहली बार इस जगह आया तब मुझे मेरी किस्मत ने गुनाहों के इस दलदल में डाल दिया। 1 महीना हो गया है मुझे भटकते भटकते। फिर तुम ही बताओ मैं कहाँ से लाता इतने पैसे। वो मुझसे कहने लगा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ कहो। वो बोला, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? मैंने उससे कहा, मगर तुम मेरे साथ क्या करोगे? ना तो मेरे पास कोई ठिकाना है और ना ही पैसे। मैं तुम्हें चाहकर भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं भी तो एक मुसाफिर हूँ, और भला मुझे रिहाइश की क्या ज़रूरत? ये ज़मीन बहुत है हमारी मेहमान नवाजी करने के लिए। मैं अकेला था, लेकिन मुझे आप में एक अच्छा दोस्त नज़र आया। मैं अब अपने दोस्त की हर मुश्किल में उसका साथ देना चाहता हूँ। मैं उससे कहने लगा, चाहता तो मैं भी हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन डरता हूँ। सफ़र की परेशानियाँ और दुश्मनों की नज़रें कहीं तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा दें। वो कहने लगा, कुछ नहीं होगा मुझे, बस आप मुझे अपने साथ ले जाने को राज़ी हो जाएं। मैंने कहा, ठीक है। ये जवाब मैंने दे तो दिया था, लेकिन जानता था कि आगे और बहुत सी परेशानियां हमारा मुकद्दर बनेंगी। वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। हल्के हल्के हम अपनी मंजिल की सिमत बढ़ रहे थे। आबिद हल्की आवाज में एक नज़म पढ़ रहा था। मैंने उससे पूछा, ये क्या पढ़ रहे हो? वो कहने लगा, एक नज़म है, ये नज़म मेरी बेबसी को जाहिर करती है। मैंने उससे कहा, ज़रा ज़ोर से पढ़ो, क्या पता ये नज़म मुझे भी बेबस बना दे। वो ज़ोर ज़ोर से नज़म पढ़ने लगा। मुसलसल मैं अपने मुकद्दर के पीछे चला हूँ, पर हासिल हुआ कुछ नहीं है। थी मायूसी मेरी शनासा, मगर अब वफाओं में उसकी रखा कुछ नहीं है। मेरे चाहने वाले कहाँ थे बता दो, उनकी चाहत से मुझको गिला तो नहीं है। रखी थी सजा के तबक में मोहब्बत, मगर उससे मुझको मिला कुछ नहीं है। अब मिटने लगे हैं जख्म जो थे ताज़ा, तेरे दर्द में वो मज़ा कुछ नहीं है। तेरे दर्द में वो मज़ा कुछ नहीं है। मुसलसल मैं अपने मुकद्दर के पीछे चला हूँ, पर हासिल हुआ कुछ नहीं है। तुम्हारे ये लफ्ज़ मेरे दिल में छुपी वो बात कहते हैं जो मैं खुद से भी नहीं कह पाता। वो मुझसे कहता है, दिल की हर बात बताने वाली नहीं होती साहब। कुछ बातें अगर दिल के कब्रिस्तान में दबी रहें तो बेहतर होता है। मैं उससे पूछने लगा, मंजिल और कितनी दूर है हमारी? वो कहता है, ज्यादा नहीं, बस कुछ ही दूरी पर है। ज्यादा नहीं, बस कुछ ही दूरी पर है। वैसे जिस शख्स से हम मिलने जा रहे हैं उसका नाम क्या है?
मेरी जिंदगी में उस शख्स के बहुत से नाम हैं। बचपन में मैं उसे दोस्त कहता था। बड़ा हुआ और पैसों की कमी हुई तो वो मेरा मोहसिन बन गया। और आज जब उसने मुझसे एक अजीम गुनाह करवाया है तो वो इब्लीस है मेरे लिए। मैं सिर्फ उससे इसलिए मिलने जा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास दिन कम है और पैसों की अशद ज़रूरत। वो मुझसे कहता है, फिर इन गुनाहों का रास्ता ही क्यों? आपने मेहनत का सच्चा रास्ता इख्तियार क्यों नहीं किया? मैंने उससे कहा, मेहनत वक्त मांगती है और मेरे पास जो वक्त था उसके बदले मेरी बेटी का इलाज नहीं हो सकता था। बहुत कम थी उस वक्त की कीमत। बस अब 8 दिन बचे हैं। अगर मैं पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाया तो वो हमेशा के लिए नाबीना हो जाएगी। बातें करते करते हम कब उसके दर पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। मैंने आबिद से कहा, तुम अपनी पहचान किसी को मत बताना। यहाँ किसी पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। उसने हाँ में सर हिलाया और हम दोनों अंदर चले गए। जलती हुई सिगरेट और सिगारों की वो बदबू हमारे जिस्मों को बेकार कर रही थी। हम जैसे तैसे अंदर उसके कमरे तक पहुंचे। वहां वही आदमी था जो मुझसे मिलने आया था। खड़ा हुआ था, सिगरेट पी रहा था। खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था। मैंने उससे कहा, क्यों भला तुम लोग खुद ही अपनी मौत का इंतजाम करते हो? ये रकीब जो तुम्हारे होठों में जहर भर रहा है क्या खतरनाक नहीं? वो हंसकर बोला, क्यों हमें देखकर खुद को जला रहे हो? भूल गए कभी यही रकीब तुम्हारे होठों में भी जहर भरता था और आज हमें सबक दे रहे हो। बड़ी अफसोस की बात है हमदान। मैंने उससे कहा, बातें तो तुम हमेशा से ही ज्यादा करते हो फिरोज। अब जाओ और उससे कह दो कि हमदान आया है। वो शोखी में चलता हुआ अंदर अपने मालिक के पास गया और फिर थोड़ी ही देर बाद वापस आया और बोला, मालिक तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, जाओ। लेकिन ठहरो, तुम अपने साथ इसे नहीं ले जा सकते। मैंने आबिद से कहा, आबिद तुम यहीं मेरा इंतजार करना। वो कहने लगा, जैसा आप कहें। मैं अंदर चला गया। उस कमरे में सिवाय उसके और कोई न था। वो एक सोफे पर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। वो मेरी तरफ देखकर कहता है, हमदान, बहुत दिनों बाद मिले हो दोस्त। मैंने उससे कहा, मुझे दोस्त न कहो, तुमने मेरी मजबूरियों का फायदा उठाया है। वो हंसने लगा, क्या मजबूरी? हमारी दुनिया में मजबूरी नहीं, मजदूरी होती है। तुम हमारे एक मजदूर हो। खैर छोड़ो, ये बताओ मेरी बंदूक लाए हो? मैंने उसकी वो बंदूक निकाल कर उसके सामने रखी। मैंने कहा, ये बंदूक इसी ने मुझे 2 लोगों के कत्ल का मुर्तकिब बनाया है। वो बोला, जरा ठहरो हमदान, इस बंदूक को अभी अपने ही पास रखो। बस एक और काम और तुम्हारी बेटी फिर से इस फानी दुनिया को देखने लगेगी। मैं उसके ऊपर चीख कर बोला, नहीं, एक और गुनाह नहीं। मैं अब खुद को और अजियत नहीं दे सकता। वो मेरे सामने जोर जोर से हंस रहा होता है, मेरी बेबसी का फायदा उठा रहा होता है। वो जोर से एक आवाज लगाता है, फिरोज। तभी फिरोज बाहर से अंदर आ जाता है
वो फिरोज से कहता है, हमारे दोस्त ने बहुत बहादुरी का काम किया है, इन्हें इनकी रकम दे दो। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता हूं। वो कहता है, ये लो पूरे पैसे हैं, तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए। वो पैसे देखकर मेरा दिल बहुत मुतमईन हो जाता है। मैं उन पैसों में हलाल या हराम कमाई नहीं देख रहा होता, बस अपनी बेटी की बीनाई देख रहा होता हूं। वो मुझसे कहता है, ये पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन तब जब तुम मेरा आखिरी काम करोगे। बोलो तैयार हो हमदान? अगर नहीं तो जिल्लत और जेल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं उन पैसों को गौर से देख रहा होता हूं। एक तरफ दिल कहता है, मत रख ऐसी रकम जो दूसरों का खून बहाने से मिलती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल कहता है, रख ले हमदान, बस 7 दिन बचे हैं तेरे पास। तभी वहां पर लगी एक घड़ी पर मेरी नजर पड़ती है। वक्त के कांटे बहुत तेज चल रहे होते हैं। मेरे पास उसकी रकम कबूल करने के अलावा और कोई चारा न था। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर राजी हूं, लेकिन इतने कम वक्त में मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा? मैं ये रकम अपने घर तक कैसे पहुंचा पाऊंगा? वो कहता है, तुम नहीं पहुंचाओगे, बल्कि तुम्हारे साथ जो बच्चा आया है, वो मेरे आदमी फिरोज के साथ इस रकम को तुम्हारे घर तक भी पहुंचाएगा और तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन भी कराएगा। मैंने बेबसी की हालत में कहा, ठीक है, बताओ कहाँ जाना है मुझे। वो बोला, ज्यादा दूर नहीं, बस इन वादियों के पार एक जगह है, वीरान सी, वही है तुम्हारा शिकार। मैंने उससे कहा, यकीन मानो मैं ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वक्त ने मुझे बांध रखा है। अगर मेरे पास थोड़ा और वक्त होता तो मैं हरगिज ये काम न करता। वो कहने लगा, मुझे तुम्हारी दास्तान सुनने का कोई शौक नहीं। जाओ, जो काम कहा है वो करके आना। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने वो रकम ली और बाहर आबिद के पास आ गया। वो मुझसे पूछने लगा, ये क्या है? मैंने कहा, तुम्हारी अमानत। तुम्हें एक काम करना होगा आबिद।